हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जेसीईआरटी मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है क्लास 10 के लिए। सब्जेक्ट इंग्लिश का सेशन 23-24, दैट मीन्स फरवरी में जो करंट आप लोगों का 2024 में एग्जामिनेशन होगा उसी से रिलेटेड आज हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 31 to 38। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले के प्रीवियस के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जो आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए थे उससे रिलेटेड डिस्कशन हमने किया था। ठीक है, तो आज हम लोग 31 से 38 देखेंगे जो कि सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ओरिजिनल जो आप लोगों का कंटेंट है ये देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को मिलेगा। पैसेज इज रिलेटेड टू कैमल। ठीक है, आप लोग देखिएगा मॉडल क्वेश्चन सेट में रीडिंग सेक्शन जो स्टार्ट हुआ है आप लोगों का कैमल वाला पैसेज से, उसी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू किया गया है। ठीक है, ये आइए पढ़ते हैं पहले पैसेज को। द कैमल इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। बोल रहा है पालतू जानवरों में जो हम लोग पालते पोसते हैं उनमें कैमल जो है सबसे प्राचीनतम है। साथ ही साथ इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और ये हज़ारों सालों से इसका उपयोग किया जा रहा है बाय द डेजर्ट पीपुल ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, अफ्रीका और एशिया के लोगों के द्वारा इसका हज़ारों सालों से उपयोग किया जा रहा है। किस लिए? टू सप्लाई मैनी ऑफ देयर नीड्स। ठीक है, उनकी बहुत सारी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे फिर क्या बोलता है? ऑन द फर्टाइल एड्स ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, पूरा डेजर्ट माने होता है मरुस्थल। ठीक है, डेजर्ट मीन्स मरुस्थल। तो मरुस्थल जानते हैं हम लोग, वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती है, लेकिन मरुस्थल में भी किनारे किनारे एरियाज़ में, ठीक है, जहाँ थोड़े बहुत पानी के स्रोत सोर्सेज रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वो फर्टाइल एजेस बोल रहा है, यानी उपजाऊ किनारे। ठीक है, वैसी जगह पर क्या होता है, कैमल पुल प्लॉग्स, दैट मीन्स कैमल के द्वारा वहाँ हल जोता जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ बैल से या भैंसा से, ये सबसे वहाँ इम्पॉसिबल है जोतना। ठीक है, खेतों को, तो इसलिए वैसे क्षेत्रों पर इन कैमल का सहारा लिया जाता है। और साथ ही साथ टर्न व्हील्स टू इरिगेट द फील्ड्स। साथ ही साथ वहाँ के जो खेत हैं, ठीक है, उनके क्या बोलते हैं उसकी सिंचाई के लिए, ठीक है, उनकी सिंचाई के लिए जो चक्का खींचा जाता है। ठीक है, आप देखिएगा पुराने समय में जो कुआं वगैरह से या किसी जगह से पानी जो निकालना रहता है भारी मात्रा में, तो इस प्रकार से व्हील लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर से इसको जो है कोई भी जानवर जो है इस चक्के को घुमाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पानी बाहर आता है और एक नाले के थ्रू वो पूरे खेतों में जाता है। ठीक है, तो ये खींचने का काम, इस चरखे को खींचने का काम कौन करता है? ये कैमल लोग करते हैं। ठीक है, इनसे ये खेत में जोतते भी हैं और सिंचाई में भी सहायक होते हैं। दे ऑल्सो कैरी गुड्स टू मार्केट। साथ ही साथ ये बहुत सारे भारी भारी सामान, ठीक है, दुर्गम स्थलों पर से मार्केट एरिया तक ले जाते हैं। इन द डेजर्ट itself they are still almost the only means of transport। और इस प्रकार से यदि देखा जाए तो मरुस्थलीय एरिया में ये एकमात्र ट्रांसपोर्ट के संसाधन है। ठीक है, जैसे हम लोग रोड में देखते हैं ना, ट्रक से जा रहा है, रेलवेज से जा रहा है, ठीक है, लॉरीज में जा रहा है, तो अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डेजर्ट एरिया में क्या है, ओनली क्या है, कैमल। कैमल जो है वो एकमात्र साधन है जिससे हम लोग ट्रांसपोर्टिंग का काम ले सकते हैं। दे सप्लाई फूड, मिल्क एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ वूल एंड लेदर। ठीक है, और ये क्या क्या सप्लाई करते हैं? फूड, ठीक है, मिल्क सप्लाई करते हैं, क्लोथ्स वगैरह सप्लाई करते हैं, कपड़े वगैरह किस रूप में? वूल और लेदर के रूप में। दिस यूजफुल एनिमल्स इज वेल एडॉप्टेड टू लाइफ इन हार्श एंड ड्राई लैंड्स। ठीक है, जनरली देखिएगा इन डेजर्टेड एरियाज़ में हम लोगों का जीवन जो है बहुत ही कठिनाईपूर्ण होता है और हम लोग सही तरीके से जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो कैमल है ये अडेप्टेड है, मतलब अभ्यस्त है ऐसी जगहों पर, ऐसे सूखे ड्राई लैंड, ठीक है, सूखे एरिया पे जहाँ बहुत कई कई दिनों, यहाँ तक कि महीनों तक पानी नहीं पीना पड़े, वैसी जगह, ठीक है, नहीं मिलेगा वैसा। द अरेबियन हैज़ वन हैम्प। कैमल की बात हो रही है। ठीक है, ये अरेबियन क्या है? कैमल है। ठीक है, कैमल की एक प्रजाति है। ठीक है, उनका एक हम्प होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऊँट का पीठ में इस प्रकार से एक कुबड़ रहता है। ठीक है, ऐसे करके आपका एक कुबड़ रहता है। सपोज मान लीजिए यही आपका ऊँट है। ठीक है, तो ये जो कुबड़ है, ठीक है, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो अरेबियन कैमल होता है उसमें क्या होता है, एक हम्प होता है, एक कुबड़ होता है,
और द बैक्टीरियन कैमल हैज़ 2, और जो बैक्टीरियन कैमल है उसमें 2 हम्प होते हैं, माने 2 इस तरह से उठा हुआ रहता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे टीवी वगैरह में, डिस्कवरी चैनल वगैरह में ये सब में दिखाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अरेबियन का 1 होता है और बैक्टीरियन का 2 हम्प। द हम्प इज़ इनफैक्ट ए स्टोर ऑफ फैट। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो कुबड़ होता है ये स्टोर ऑफ फैट होता है, वसा। ठीक उसी प्रकार से जैसे देखिएगा हम लोग मनुष्यों में भी कोई मोटा एकदम आदमी है तो उसके पेटों में नहीं बोलते हैं चर्बी जम गया है, पूरा चर्बी हो गया है ऐसा करके। तो उसी तरह से उसके जो वो कुबड़ है वो क्या है, फैट से, चर्बी है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसी का उपयोग ये लोग एनर्जी के रूप में करते हैं। कब करते हैं, व्हेन फूड एंड वाटर आर स्कैर्स। स्कैर्स माने होता है कमी, ठीक है। स्कैर्स मीन्स कमी, जब भोजन और पानी की कमी होती है। हम लोग जानते हैं मरुस्थल एरिया में देखिएगा, मतलब एक तरफ से सफ़र शुरू किया, बीच में आपको कोई, हम लोग जैसे रोड में चलते हैं तो जगह जगह ट्रैफिक मिलेगा, दुकान मिलेगा, गुमटी मिलेगा, मार्केट मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, होटल मिलेगा, लेकिन वहाँ मरुस्थल एरिया में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, भोजन पानी कुछ नहीं, ठीक है। तो मनुष्य तो अपना चलो बोतल पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया, अब कैमल तो उस तरह से करने नहीं सकेगा। तो ये भगवान का ही देन बोलिए, जो उनके कुबड़ के सहारे, जिसमें वो काफ़ी सारा फैट स्टोर करते हैं, वो एनर्जी के रूप में काम करता है और उनको भोजन पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, डायरेक्ट सिचुएशन में। व्हेन इट डज ड्रिंक, अब बात आई, क्या वो पानी नहीं पीता है, पीता है, लेकिन जब भी पीता है, व्हेन इट डज ड्रिंक द कैमल कैन टेक अप टू 100 लीटर्स ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स, यानी सिर्फ 10 मिनट में वो 100 लीटर पानी पी जाता है ना। आश्चर्यजनक बात, 10 मिनट में 100 लीटर्स, ठीक है। हम लोग पूरा दिन भर में सोचिए 6 से 7 लीटर पीते हैं, तो वो पूरे सिर्फ 10 मिनट में 100 लीटर्स पी जाता है उसी से। द कैमल हैज़ ब्रॉड सॉफ्ट फीट, और उसके जो पैर होते हैं, ठीक है, कैमल के जो पैर होते हैं थोड़े चौड़े होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, मतलब नर्म होते हैं, फॉर ए स्टीडी ग्रिप इन द सैंड, जिससे कि बालू होता है, बालू में इसको अच्छे से ग्रिप मिल सके। जनरली क्या होता है, देखिएगा बालू रहता है तो हम लोग का पैर धंस जाता है, ठीक है, लेकिन इनके पैर वैसे धंसते नहीं हैं, अच्छा से इनको ग्रिप मिलता है, गद्दीदार होते हैं, ठीक है। ए थिक स्किन प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द शार्प डे टाइम सन एंड वेरी कोल्ड नाइट। साथ ही साथ कैमल की जो चमड़ी होती है, ठीक है, स्किन जो होता है वो काफ़ी थिक होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, ये देखिए थिक स्किन, उसकी जो चमड़ी होती है कैमल की, ऊँट की, वो काफ़ी मोटी होती है, जिससे क्या होता है, शार्प डे टाइम, और मरुस्थल एरिया में कितना धूप रहता है आप तो जानते हैं, ठीक है। तो वैसे समय में वो चमड़ी उसको हीट लगने नहीं देता है। साथ ही साथ कोल्ड नाइट, मरुस्थल एरिया में ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, तो वो मतलब ठंड से भी उन्हें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देन द कैमल्स आई हैव 3 आईलिड्स। आईलिड्स माने होता है आँख का पुतली। तो कैमल लोगों का 3 आईलिड्स होता है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, जैसे हम लोग ये आँख करते हैं तो इसको एक परत जो है वो ढकता है, ये जिसमें हम लोग का ऐसे ऐसे बाल होते हैं, ठीक है, आँखों में, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं आप लोगों का आईलिड्स, ठीक है। तो कैमल लोगों में ये आईलिड्स जो है कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो जो रेगिस्तान एरिया में जो बालू वगैरह उड़ता है, ठीक है, साधारण देखो कि हम लोग के यहाँ लू चलता है या आंधी आता है या तूफान आता है या थोड़ा सा बालू उड़ता है तो हम लोग का आँख में कितना धूल चला जाता है, ठीक है। तो ये लोग तो हमेशा बालू में ही रहते हैं, बालू में ही चलते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं। तो इसीलिए इन लोग का भगवान की कृपा से 3 आईलिड्स होते हैं, जिससे कि वो उसको प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से, टू हेल्प कीप आउट सैंड, ठीक है, उसके ताकि वो बालू से बच सके। नेक्स्ट द ईयर्स, ठीक है, इट्स ईयर्स एंड नोज आर ऑल्सो एडेप्टेड टू कीप आउट सैंड स्टॉर्म्स, ठीक है। साथ ही साथ उसके जो कान होते हैं, ठीक है, उसके जो कान होते हैं कैमल के, और उसकी जो नोज़ होती है, ठीक है, दोनों ये ऐसे एडेप्टेड हैं, दैट मीन्स इस प्रकार की उनकी बनावट है, या इस प्रकार से वे अभ्यस्त हो जाते हैं कि वो सैंड या कोई इस प्रकार से तूफान आंधी आता है वहाँ बालुई रेगिस्तान एरिया में, जिससे वो बच जाते हैं। कैमल स्टैंड अबाउट 2 मीटर्स हाई, ठीक है, और यदि ऊँट की आप हाइट की यदि बात करो तो उसकी हाइट जो है, ठीक है, वो कितना बोल रहा है आप लोगों का, 2 मीटर, एंड शोल्डर, ठीक है, कंधों तक, वो जो कंधा ऊँट का रहता है गर्दन के पास से, ठीक है, ये कंधा हो गया, सपोज ये गर्दन हो गया और यहाँ से सिर हो गया। देन एंड वेट 500 to 800 किलोज, 500 से 800
kg के आसपास उनका वजन होता है। ठीक है, तो ये था पैसेज आप लोगों का कैमल से रिलेटेड, जिसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। आइए अब इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। जैसे हाउ इज़ द कैमल यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट, व्हाट डज ए कैमल हम्प हैव। नेक्स्ट, नेम एनी टू वर्क्स डन बाय द कैमल। व्हाट इज़ द हाइट एंड वेट ऑफ कैमल्स। ठीक है, ये सारा चीज़ हमको देखिएगा मिलेगा। कैमल यूज्ड बाय पीपल ऑफ अफ्रीका, पहला वाला जैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग आगे में इसका डिटेल से भी आंसर बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखिएगा, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन फिर भी मैं पैसेज में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, एक तो ये देखिएगा, ऑन द फर्टाइल एज ऑफ डेजर्ट कैमल पुल प्लॉग्स, खेती करता है। इरिगेट फील्ड, सिंचाई करता है। कैरी गुड्स टू मार्केट, मार्केट सामान ले जाता है। ठीक है, ये पहला वाला का हो गया। सेकंड क्या है, व्हाट डज ए कैमल हम्प हैव। ठीक है, कैमल का हम्प है तो वो क्या करता है, द हम्प इज इनफैक्ट ए स्टोर ऑफ फैट। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर आर स्केर्स। ठीक है, ये फैट के रूप में काम करता है जब भोजन पानी की कमी होती है। तो यहाँ पर 1 हो गया, ये हो गया आप लोगों का 2। थर्ड, नेम एनी 2 वर्क्स डन बाय द कैमल, 2 काम बताने हैं कैमल के। ये हो गया प्लॉक, ये हो गया एक काम। इरिगेट द फील्ड, सिंचाई करना, फिर मार्केट ले जाना, 3 काम तो यहीं हो गए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ हाइट एंड वेट। ठीक है, हाइट हमने देख लिया यहाँ पर कितना, ये 2 मीटर हाइट हो गया, हाइट, और ये हो गया आपका वेट। ठीक है, तो ये 34 क्वेश्चन के तो यही आंसर हो गए। आगे फिर हम लोग फिर देखेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा इसको सब्जेक्टिव में देख लेते हैं अच्छे से, विस्तार से। ठीक है, ये देखिए, हाउ इज़ द कैमल यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका। ये देखिए यही क्वेश्चन, हाउ इज़ द कैमल यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका। तो कैसे आप लोग इसका आंसर लिखिएगा, द पीपल ऑफ अफ्रीका यूज्ड द कैमल। ठीक है, आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, हाउ इज़ द कैमल, यानी कैमल का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है अफ्रीका के लोगों के द्वारा। ठीक है, यानी अफ्रीका के लोगों के द्वारा कैमल का यूज़ किया जाता है कैसे, हाउ। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, द पीपल ऑफ अफ्रीका यूज्ड द कैमल टू सप्लाई मैनी ऑफ देयर नीड्स। ठीक है, अफ्रीका के लोग जो हैं कैमल का उपयोग करते हैं उनकी ज़रूरत की चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने में, यानी पहुंचाने में। ऑन द फर्टाइल एड्स ऑफ द डेजर्ट, साथ ही साथ मरुस्थल के जो थोड़े उपजाऊ एरिया होते हैं, फर्टाइल माने उपजाऊ, तो वैसे एरिया में ये कैमल क्या करता है, पुल प्लॉग्स यानी हल खींचता है। टर्न व्हील्स, चरखा घुमाता है, किस लिए, टू इरिगेट द फील्ड्स, खेतों की सिंचाई करने के लिए। इरिगेट माने सिंचाई। दे ऑल्सो कैरी गुड्स टू मार्केट, साथ ही साथ ये मार्केट सामान भी पहुंचाते हैं। 32 क्वेश्चन, व्हाट डज ए कैमल्स हम्प हैव। ठीक है, ये देखिएगा ये वाला, व्हाट डज ए कैमल्स हम्प हैव, क्या है, कैमल का हम्प क्या है, द कैमल्स हम्प इज ए प्लेस टू स्टोर फैट। कैमल का हम्प क्या है, वो फैट को स्टोर करने का एक जगह है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका यूज़ ये लोग सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, एनर्जी के स्रोत के रूप में करते हैं। कब, व्हेन फूड एंड वाटर आर स्कैर्स, स्कैर्स माने कमी। ठीक है, जब भोजन और पानी की कमी हो जाती है तो इसी के सहारे ये लोग जिंदा रहते हैं। ठीक है, 33, नेम एनी 2 वर्क्स डन बाय द कैमल, 2 काम बताना है आप लोगों को जो कैमल के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, कौन वाला, ये 33 नंबर, क्या काम किए जाते हैं, वर्क्स डन बाय द कैमल। एक काम हो गया, ऑन द फर्टाइल एड्स ऑफ द डेजर्ट कैमल पुल प्लॉग्स। ठीक है, कैमल जो है वो हल खींचता है। दूसरा, कैमल टर्न व्हील्स टू इरिगेट द फील्ड, सिंचाई करने के लिए वो चरखा पानी खींचता है। कैमल्स कैरी गुड्स टू मार्केट, साथ ही साथ सामान मार्केट तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ कैमल्स सप्लाई फूड, मिल्क एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ वूल एंड लेदर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हम लोगों ने 4 आंसर्स दिए हुए हैं, जबकि आप लोगों को क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, एनी 2 वर्क्स। ठीक है, तो इन चारों में से आप लोगों को जो भी 2 सुइटेबल लगे, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी 2, ठीक है, क्योंकि आपको 2 ही पूछ रहा है तो 2 ही लिखने हैं। ठीक है, हालांकि ये आप लोगों की समझ के लिए मैंने चारों का वर्णन कर दिया है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, आपको कितना लिखना है, ओनली 2। 34, व्हाट इज़ हाइट एंड वेट ऑफ कैमल। तो द हाइट ऑफ कैमल्स आर 2 मीटर, 2 मीटर, एंड वेट वजन कितना होता है, 500 से 800 किलो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, 35 क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग।
क्या बोलता है, दिस यूजफुल एनिमल इज वेल बिग द कैमल्स आइज हैव। मतलब ये जो सेंटेंस हैं ये इनकम्प्लीट हैं, इसको आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको खाली देखना है कि पैराग्राफ में ये सेंटेंस कहाँ पर है, और आपको ये सेंटेंस यहाँ पर अधूरा है, वहाँ पैराग्राफ से देख के आपको इसको पूरा कर देना है। द यूजफुल एनिमल इज़ वेल और द कैमल्स आइज हैव। ठीक है, तो ये जैसे है तो इसको हमको पूरा करना है। तो आइए हम लोग एक बार पैसेज की ओर चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, दिस यूजफुल एनिमल इज, ठीक है, यही वाला है, यहाँ पर देखिए, दिस यूजफुल एनिमल इज वेल, वही चीज़ है। तो हमको इसको क्या करना है, पूरा लिख देना है। यहाँ पर वेल तक लिखा हुआ है, इसको आगे बढ़ा के एडेप्टेड टू लाइफ इन हार्श एंड ड्राई लैंड्स, यहाँ तक पूरा लिख देना है। ठीक है, ये आप लोग को पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, द कैमल्स आइज हैव। ठीक है, आइज देखो कहाँ पर है, ये, द कैमल्स आई हैव 3 eyelids टू कीप आउट सैंड। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो इतना ही करना है। देखिए हमने किया है आंसर में, ये रहा, कंप्लीट द फॉलोइंग है, दिस यूजफुल एनिमल इज वेल अडेप्टेड टू लाइफ इन हार्श एंड ड्राई लैंड्स, और इसका बी वाला हो गया, द कैमल्स आइज हैव 3 eyelids टू कीप आउट सैंड। कंप्लीट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 36 क्वेश्चन की ओर। 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, मेक सेंटेंसेस, यानी वाक्य बनाने हैं आप लोगों को, किससे, डोमेस्टिक से और ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, डोमेस्टिक का हो गया, डोमेस्टिक का हिंदी होता है घरेलू, और ट्रांसपोर्ट तो आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना, डोमेस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट, इससे सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं डोमेस्टिक और ट्रांसपोर्ट से। ये रहा डोमेस्टिक। ठीक है, मेक सेंटेंसेस, द कैमल इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन में यदि मेक सेंटेंसेस रहेगा और कोई पैसेज से दिया रहेगा तो आप लोगों को उसी में मिल जाएगा। ठीक है, आपने देखिए ये मैंने पहला यहीं से पैराग्राफ से इसको लिया है, द कैमल इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ये देखिए डोमेस्टिक आ गया, मेरा सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है, ये रहा, द कैमल इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। फिर भी यदि आपको मान लो नहीं मिले, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, वो पढ़ता है बच्चा और उसको वो बोलता है कि सर पता नहीं वो शब्द तो हमको पैसेज में देखने को ही नहीं मिला, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आप दूसरा उससे रिलेटेड कुछ भी सेंटेंस मतलब बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें आपको मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप जो हो सेंटेंस जो बना रहे हो वो आपका पैसेज का ही होना चाहिए, सेंटेंस कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आपके मन में यदि कोई वाक्य आ रहा है उस शब्द से रिलेटेड तो आप उससे भी सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को बना के दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ ये तो टेक्स्ट बुक का हो गया, सॉरी पैसेज का हो गया, द कैमल इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, इसका हमने बनाया। जनरली आपको वर्ड का मीनिंग जानना पड़ेगा। डोमेस्टिक माने होता है घरेलू, हमने क्या बनाया, आई प्रेफर टू बाय डोमेस्टिक रैदर देन फॉरेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या उसका मीनिंग होगा, आई प्रेफर, प्रेफर माने प्राथमिकता देना, बाई माने खरीदना, मैं खरीदने में प्राथमिकता देता हूँ डोमेस्टिक यानी घरेलू, रेदर देन फॉरेन प्रोडक्ट्स यानी विदेशी उत्पादों की अपेक्षा मैं घरेलू उत्पादों को खरीदने में प्राथमिकता देता हूँ। ठीक है, मतलब देसी चीज़ों को मैं ज़्यादा खरीदता हूँ। ये हो गया डोमेस्टिक घरेलू का। ठीक है, ये डोमेस्टिक वर्ड आ गया, ये हमने बना दिया आपको। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से घबराइएगा नहीं, यदि आपको पैसेज में नहीं मिला सेंटेंस तो आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसेज का आप लोगों का है ये, इन द डेजर्ट कैमल्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आप लोगों का पैसेज में मिल जाएगा ये वाला सेंटेंस। ठीक है, इन द डेजर्ट कैमल्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डेजर्ट में कैमल ही एकमात्र मतलब ट्रांसपोर्ट के साधन है। ठीक है, हमने इसका क्या बनाया ट्रांसपोर्ट का, द जू इज़ इजीली, ठीक है, एक्सेसिबल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जू चिड़ियाघर आप लोग जान रहे हो, इजीली आसानी से, एक्सेसिबल माने पहुंच, यानी चिड़ियाघर हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस हो गया, ट्रेन हो गया, कोई भी सवारी गाड़ी हो गई जिसमें आम पब्लिक ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो द जू इज़ इजीली एक्सेसिबल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वर्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, राइट द सिनोनिम, सिनोनिम बने होता है समानार्थी शब्द। ठीक है, सिनोनिम मतलब समान शब्द। ठीक है, जिसके अर्थ जो हैं समान होते हैं, और दो शब्द हैं हमारे को यहाँ
ए लॉट ऑफ और फ्रूटफुल। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका मीनिंग। ठीक है, ए लॉट ऑफ और फ्रूटफुल, ये रहा सिनोनिम ऑफ ए लॉट ऑफ और फ्रूटफुल। ए लॉट ऑफ का होता है एबंडेंट। ठीक है, ए लॉट ऑफ माने बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, अधिकता जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्लेंटीफुल यानी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा। ठीक है, तो प्लेंटीफुल, एबंडेंट, मच इत्यादि। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। साथ ही साथ फ्रूटफुल, फ्रूटफुल माने होता है फर्टाइल, उपजाऊ, प्रॉफिटेबल, फ़ायदा वाला, यूज़फुल, उपयोगी, वर्थवाइल, एडवांटेजियस। ठीक है, ये सब माने फ्रूटफुल वर्ड से रिलेटेड आप लोगों के वर्ड्स हैं। ठीक है, हो सके ये भी पैसेज में ना मिले तो इस प्रकार से आप लोग को हम शुरू से बोलते आए हैं कि आप लोग अपना वर्ड पावर बढ़ाइए। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स हैं देखिए जो हम लोग डेली के मतलब पढ़ने के दौरान यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, सिनोनिम है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक ही से काम चल जाएगा। ठीक है, एक आप लोग को लिखना है ए लॉट ऑफ और फ्रूटफुल का। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, राइट द एंटोनिम। एंटोनिम माने मतलब क्या होता है आप लोगों का, एक तरह से बोलिए तो अपोजिट। ठीक है, अपोजिट किसका बोलना है, मॉडर्न और हार्डली का। ठीक है, तो मॉडर्न का तो आप लोगों को माने पता ही होगा। ठीक है, मॉडर्न और हार्डली। मॉडर्न माने क्या, आधुनिक, नया, तो उसका पुराना ओल्ड, पास्ट, एंशियंट, आउटडेटेड इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है हार्डली। हार्डली माने क्या होता है, बड़ा मुश्किल से, तो हमको क्या करना है, इसका एंटोनिम खोजना है। ठीक है, एंटोनिम दैट इज फ्रीक्वेंटली, ऑफेन, कॉमनली। ठीक है, फ्रीक्वेंटली मतलब भी जल्दी जल्दी, ऑफेन अक्सर, कॉमनली यूजुअली, एबंडेंटली इजीली आसानी से। ठीक है, तो ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, 38 नंबर। ठीक है, सो लर्नर्स ये थे आप लोगों के सिनोनिम्स एंटोनिम्स, क्वेश्चन नंबर 37 38। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड आप लोगों के आज हमने किए 31 से क्वेश्चन नंबर 38 तक। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। फ्यूचर में जो है हम लोग इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप लोग देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों का राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, या फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कुछ भी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल के वीडियो में हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो लर्नर्स प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।